कक्षा 9वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका विषय हिंदी का यहाँ पर अक्टूबर महीने का मासिक मूल्यांकन पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि यहाँ पर अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर ला दो। फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी विषय पेपर हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें आपको यहाँ फुल सॉल्यूशन सहित पूरा हिंदी विषय का पेपर कराया जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपको कक्षा 9वीं के यहाँ पर सभी विषय के अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर इसी चैनल पर आपको, ठीक है, प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सभी विषय के अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक मूल्यांकन माह अक्टूबर 2024 कक्षा 9वीं, ठीक है, विषय हिंदी। और साथ ही आपका पूर्णांक यहाँ 20 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 1 घंटा रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और साथ ही आप 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले तो प्रश्न आपका पहला आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला आता है सही विकल्प, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व क्या कहलाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन आता है छंद, और बात आपका शब्द शक्ति, और साथ आपका अलंकार, ठीक है, और दात आपका यहाँ पर काव्य गुण। तो जो आपके यहाँ पर सही विकल्प दिया गया, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व क्या कहलाते हैं, ठीक है, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा अलंकार, ठीक है, अलंकार कहलाते हैं। तो ध्यान से अच्छे से आपको याद करते जाना, ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना है, जिससे जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो पूरे आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी यहाँ पर, ठीक है, 20 में 20 अंक ला सकें, ठीक है। तो आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना इस वीडियो को। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए फिर आपका दूसरा आता मीठी वाणी बोलने वाला होता है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है सुभाष, और बात आपका मितभाषी, और साथ आपका यहाँ पर कटुभाषी, ठीक है। और इसका आपका यहाँ पर द ऑप्शन आता है मृदुभाषी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, मीठी वाणी बोलने वाला होता है, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका मृदुभाषी हो जाएगा। मृदुभाषी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट तीसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए दो वर्णों की मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो आपको बताना है कि दो वर्णों की मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए इसका ऑप्शन आता है समास, और बात आपका संधि, और साथ आपका छंद, और दात आपका अलंकार। तो यहाँ पर दो वर्णों के मिल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका संधि हो जाएगी। संधि आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन में पक्के दोस्त थे। तो आपको बताना है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन में कितने पक्के दोस्त थे, ठीक है, यह आपको बताना है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है 2, और बात आपका यहाँ पर 3, और साथ आपका 4, और दात आपका 5। तो जो आपके यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो बचपन में पक्के दोस्त थे वो 3 थे। तो 3 आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो 4 नंबर के सही विकल्प दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। और वीडियो को यहाँ पर जो यहाँ पर लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपके 4 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, वर्णिक छंद में डॉट डॉट की गणना की जाती है। तो वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, ठीक है, वर्णों आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, वर्णों की गणना की जाती है, ठीक है। तो अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। फिर आपका दूसरा आता है बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं। तो यहाँ बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। उपसर्ग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का, ठीक है, दूसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका उपसर्ग हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो यहाँ पर हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए उसे शस्त्र कहते हैं। तो शस्त्र आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला तीसरे रिक्त स्थान का आंसर, ठीक है, तीसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका शस्त्र हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं चौथा। तो चौथा आपका आता बी रस का स्थायी भाव डॉट डॉट है। तो बी रस का स्थायी भाव उत्साह है। तो उत्साह आपका रहेगा चौथे रिक्त स्थान का आंसर, उत्साह, ठीक है। जो बी रस का स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। अब चलिए आपका प्रश्न 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 3 आता है आपका सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, ठीक है। स्तंभ आओ में दी गई आपकी सही जोड़ी जो कि 4 नंबर की रहने वाली हैं। तो पहली जो आपके यहाँ पर आती है सम्माननीय, तो इसको आपको आदर एगो से मैच करना है। फिर दूसरी आती है आपकी मृतिका, तो मृतिका को आपको मैच करना है मिट्टी से। फिर जो आपकी तीसरी यहाँ पर आती है 2 बैलों की कथा,
तो सिंपली सा आपको दो वैल्यू की कथा को मैच करना है यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद से। और जो आपकी यहाँ पर चौथी आती जहरीला, तो जहरीला को आपको सांप से मैच करना है। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए फिर से, जो आपकी सम्माननीय है या अदर एक से मैच करना, मृतिका को मिट्टी से मैच करना है, और दो बैलों की कथा को आपको मैच करना है मुंशी प्रेमचंद से, और जहरीला को आपको सांप से मैच करना है। अब चलिए आपके प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 4 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। ये आपका 2 नंबर का रहने वाला है इसका। अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इनके आंसर हम आपको बता देते हैं, ठीक है। और वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो लाइक का बटन यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। अब आपका प्रश्न 5 आता, कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। महादेवी वर्मा की भाषा लिखिए, 2 विशेषताएं लिखिए। फिर प्रश्न 6 आता है, रस किससे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। इसका अर्थ आता है देसी शब्द किससे कहते हैं, कोई 2 देशज शब्द लिखिए। फिर आपका आता है प्रश्न 7वां, अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु आपको आवेदन पत्र लिखना है। इसका अर्थ आता है अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए, ठीक है। इस तरह से आपके प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो आपका प्रश्न यहाँ पर 3 दिया गया था, वो हमने यहाँ तक प्रश्न 3 तक आपका कंप्लीट यहाँ पर करा दिया था। अब जो आपका प्रश्न यहाँ पर 4 है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 4, आपका प्रश्न 5, प्रश्न 6 और प्रश्न 7, जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर अथवा सहित देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 4 का आंसर, जिसमें आपको नई कविता की 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी 4 विशेषताएं यहाँ पर दी गई है। पहली विशेषता रहेगी, नई कविता जीवन के हर क्षण को सत्य ठहराया है। और नई कविता की वाणी अपने परिवेश के जीवन अनुभव को व्यक्त करती है। और नई कविता लघु मनवत्त को स्वीकार करती है। और नई कविता में जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा की गई, ठीक है। आपका प्रश्न 4 का आंसर हो जाता है। आप प्रश्न 4 का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको छायावाद की 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, व्यक्तिवाद की प्रधानता और प्रकृति का मानवीकरण, ये आपकी छायावाद की यहाँ पर 2 विशेषताएं हो जाती हैं। तो ये आपका प्रश्न 4 का, ठीक है, अथवा का आंसर है। ये आपका प्रश्न 4 का अथवा का आंसर हमने करा दिया है। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 5वां देख लेते हैं, जिसमें आपका दिया गया था कबीरदास की आपको, ठीक है, शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखनी थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी कबीरदास की शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं। कबीर की भाषा ठीक है अपरिष्कृत, उन्होंने, ठीक है, सहज सरल एवं सरस शैली में अपने उपदेश दिए हैं। कबीर के काव्य में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकारों की प्रचुरता है और दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग, ठीक है। इस तरह से आपकी कबीर की शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं यहाँ पर हो जाती हैं। और जो इसका अथवा दिया गया था, जिसमें आपको महादेवी वर्मा की लिखनी थी भाषा शैली की विशेषताएं। तो ये आपकी महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं यहाँ पर दी गई, तो इसको याद कर लेना है। ये आपका प्रश्न 5वें का अथवा का आंसर है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 6वां, जिसमें आपको प्रश्न 6 में आपको, ठीक है, रस की परिभाषा और रस के अंग लिखने थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। और रस के अंग हो जाएंगे आपके 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये आपके रस के यहाँ पर 4 अंग रहेंगे। और ये रस के आपके भेद यहाँ पर दिए हैं, तो इनको आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको रस की परिभाषा और रस के आपको अंग को याद करना है, ठीक है। अब चलिए जो आपका प्रश्न 6वें का अथवा का आंसर है वो देख लेते हैं, जिसमें आपको लिखना था देश शब्द किससे कहते हैं, कोई 2 देश शब्द लिखिए। तो ये आपका प्रश्न 6वें का अथवा का आंसर है, ठीक है। तो आप इसका आंसर याद कर लीजिएगा। ये आपका यहाँ प्रश्न 6वें का अथवा का आंसर है। और साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए, लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, उमरी, तेंदुआ, ठीक है। आपका यहाँ पर 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है कंप्लीट। फिर आपका यहाँ पर जो प्रश्न 7वां दिया गया था, जिसमें आपको 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था। तो ये आपका 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र प्राचार्य को, तो इसे पूरा आपको याद कर लेना है। और जो आपका 7वें का अथवा का आंसर था, उसको आपको खुद करना है, ठीक है। इस तरह से हमने आपका हिंदी विषय का जो अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर था वो कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। और साथ ही आपको सभी विषय के मासिक टेस्ट पेपर इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल जाकर देख सकते हैं। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और साथ ही इसका जो PDF है वो डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का, ठीक है, और सॉल्यूशन का भी PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।